जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना, कोल बसना तेरे कोल बसना, तेरे कोल बसना चंगा लगदा, ओ चंगा लगदा जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। सद्गुरु प्यार तू जल्दी आ जा, डूबती नैया पार लगा जा। पावे दुख ना हो, पावे दुख ना नरकवा में सहना गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदा जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। अपने दास पे कृपा कर दे, रख ले मैनू अपनी सरने। अपने दास पे कृपा कर दे, रख ले मैनू अपनी सरने। पावे दुख ना ओ पावे दुख ना नरकवा में सेना गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदा जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। कोल बसना तेरे पास बसना, कोल बसना तेरे नाल बसना। चंगा लगदा जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदा जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदा जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। पावे दुख ना नरकवा में सहना गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदा जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
राम राम सा राम राम। आओ मेरे साथ मंगलाचरण में एकाग्र होंगे, सीधे बैठेंगे, आंखें बंद, भगवान का ध्यान। मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृपा करहु अवसर महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमी
अनंत श्री विभूषित जगत रचनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगी जन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोता जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से बार बार प्रणाम। आओ 1 मिनट भगवान का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बात चल रही है विश्वास, definition of the confidence। आखिर विश्वास है क्या? आप लोगों ने सभी ने अपने अपने फोटो खिंचाए होंगे कभी न कभी, मैं भी खिंचाता हूँ, आप भी खिंचाते हो। और यहाँ तक कि चाहे कितने भी दुखी हों और फोटो वाला आएगा तो यही कहेगा स्माइल प्लीज। एक जगह तो क्या हुआ, एक का बाप मर गया और बाप मर गया, फोटोग्राफर को लाए कि अंतिम अर्थी का वो यादें बनी रहेंगी। अब फोटोग्राफर कोई मूवी जैसा रहे बेवकूफ, बाप मरेगा सबंत के स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। तब एक समझदार व्यक्ति ने बगल में जाके कहा कि ज्यादा मत बोलो ऐसे, नहीं तुम्हारी स्माइल चली जाएगी। किसी ने कनपट्टी पे रख दिया ना, तुम्हारी खुद की स्माइल चली जाएगी। मुझे कहना क्या है, जब हम फोटो खिंचाते हैं ना, तो तुमने देखा होगा कैमरे वाला है ना, कभी ऐसे टेढ़ा पड़ जाएगा, कभी ऐसे टेढ़ा पड़ जाएगा, कभी ऐसे करेगा। फोटो वाला, खिंचाने वाला इतनी स्टाइल नहीं करता जितना खींचने वाला करता है। बोलो बोलो,
खींचने वाला नहीं करता, वो खिंचाने वाला नहीं करता, खींचने वाले की स्टाइल है देखो। तो उससे पूछा जाए कि सीधे सीधे खींच ले, तू क्यों टेढ़ा आड़ा, कभी टेढ़ा, कभी ऐसा, कभी वैसा, क्यों करता है? जरा समझिएगा। इतने एंगलों से फोटो लेता है वो, इतने एंगलों से, इस एंगल से कभी इस एंगल से, कभी इस एंगल से, कभी उस एंगल से, न जाने कौन सा फोटो बहुत अच्छा आ जाए। इस आशा में वो अपने शरीर को तोड़ डालता है, ऐंठ ऐंठ के कैमरे के न जाने कितने एंगल बनाता है, फिर उसमें से न जाने कितने फोटो खराब हो जाते हैं और कितने फोटो अच्छे हो जाते हैं, अच्छों को ले लिया जाता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, विश्वास एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। हम इसके फोटो खींचेंगे इन 9 दिनों में, इसके फोटो खींचेंगे और हर एंगल से एक अलग फोटो आएगा, हर एंगल से एक अलग फोटो आएगा। आदमी वही रहता है, किसी एंगल से कैसा फोटो आता है, किसी एंगल से कैसा फोटो और किसी एंगल से कैसा फोटो, आदमी वही है ना, फोटो अलग अलग क्यों? क्योंकि देखने का नजरिया जैसा होगा फोटो वैसा ही दिखाई देगा व्यक्ति का वो। तो हम विश्वास को अनेकों नजरियाओं से हम चर्चा कर रहे हैं। कल चर्चा चली थी पॉजिटिव सकारात्मक विश्वास और बोलो बोलो नकारात्मक विश्वास। विश्वास दोनों ही हैं। इन दोनों विश्वासों में ही यात्रा होती है, यात्रा दोनों में होगी, लेकिन परिणाम अलग अलग होगा। सकारात्मक विश्वास का परिणाम विकास, कल्याण, उद्धार, सुख, आनंद, समृद्धि। नकारात्मक विश्वास का परिणाम चिंता, बेचैनी, संशय, विनाश, परेशानियां, विपत्तियां। बात समझ में आ रही है? बहुत सरल कर रहा हूं मैं। निर्णय हमको करना है कि हमें कौन सी दिशा में जाना है। यात्रा दोनों में ही करनी पड़ती है। तुलसी बाबा ने मानस में पहले 7 श्लोकों में वंदनाएं की, फिर सोरठाओं में वंदनाएं की, उसके बाद फिर बहुत सारी स्तुतियां की, और जब कथा का प्रारंभ किया तो इलाहाबाद के कुंभ से। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब तीरथ पति आव सब कोई।
सुबह में ग्रंथ देख रहा था तो एक बड़ी अच्छी बात मिली मुझे। पूजहि माधव पद चल जाता। पूजहि अनेकों ऋषि मुनि संत महात्मा साधक गण जाने कहां से सब इकट्ठे होते। कहां? इलाहाबाद प्रयाग तीर्थराज में। जैसे इस समय यहां ये तीर्थराज बना हुआ है, जो तीर्थ में है वह सब कुछ आज यहाँ 9 दिन के लिए विराजमान है। संत, भगवान की कथा, महापुरुष, साधक गण, गंगा यमुना सब कुछ यहाँ विद्यमान है। लेकिन एक चीज हम सब में से किसी के पास सकारात्मक होगी और किसी के पास नकारात्मक होगी, उसी के अनुसार मार्ग अलग अलग हो जाएगा। उस तीर्थ में जो भी आता तो सिर्फ स्नान करके चला जाता, ऐसा नहीं है। क्या करता? पूजहि माधव पद जल जाता। भगवान के चरणों का पूजन करते, त्रिवेणी में स्नान करते। भगवान के पूजन और त्रिवेणी के स्नान का महत्व तो है ही, लेकिन अब एक पंक्ति में जो शब्द आ रहा है, इसके बिना ये दोनों बेकार। भगवान के चरणों का पूजन भी बेकार और त्रिवेणी के संगम का स्नान भी बेकार। जो कहने जा रहा हूं उसके बिना। पूजहि माधव पद जल जाता। परसि अखय बटु, परसि अखय बटु हरसहि गाता। परसि अखय बटु। बटु, बटु माने, बट माने बरगद का पेड़। और जैसे ही बरगद के पेड़ को लोग स्पर्श करते ना, परसि अखय बटु हरसहि गाता। एकदम हृदय में आनंद का संचार हो जाता। क्यों? ये शुभ कर्म फलीभूत ही तब होते हैं जब ये वृक्ष जरूर हो हृदय में। इस वृक्ष का मतलब क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्म। बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीरथ राज प्रयाग सुकरमा। बट विश्वास अचल निज धर्मा। ये पेड़ हृदय में नहीं है तो न गंगा काम आएगी, न यमुना काम आएगी, न माधव पद जल जाता पूजन काम नहीं आएगा। क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं। बिना विश्वास के पूजन होगा ही नहीं, साधना होगी ही नहीं। तो क्या होगा?
हम लोगों ने जो अध्यात्म मार्ग में जो विश्वास है, संतों पर जो विश्वास है, गुरुओं पर जो विश्वास है, उसको ही विश्वास माना है। और जो प्रवृत्ति में विश्वास है, संसार में विश्वास है, भोगों पर जो विश्वास है तो विश्वास ही, लेकिन हमने उस विश्वास को विश्वास माना ही नहीं है, लेकिन मैं उसे विश्वास शब्द दे रहा हूं। शब्द दे रहा हूं क्योंकि उधर विश्वास है, तभी तो उधर जा रहे हैं हम लोग। अखय बट बरगद का पेड़ उस त्रिवेणी में है। अब मैं एक समन्वय कर रहा हूं आप सबके बीच में, जिससे कि ये विषय थोड़ा सा खुल जाए और ये विषय थोड़ा सा खिल जाए। ये विषय खुल जाए और थोड़ा सा खिल जाए। भरद्वाज मुनि परम विवेकी। इस कथा को मैं यहाँ पर विस्तार से पहले थोड़ा सा कह चुका हूं, इसलिए विस्तार नहीं करूंगा, संक्षेप से रखूंगा। भरद्वाज मुनि परम विवेकी, जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखेउ पद टेकी। कुंभ लगा, अनेकों संत महात्मा वहां आए, और जब सब संत तीर्थ कुंभ समाप्त हुआ, संत अपने अपने आश्रमों को, गृहस्थ अपने अपने शहरों को और घरों को जब चले गए, अंतिम में याज्ञवल्क्य जी महाराज जा रहे थे। भरद्वाज जी ने उन्हें चरण पकड़ करके रोक लिया और प्रार्थना करी कि मुझे राम रहस्य बताइए, मुझे राम तत्व के बारे में कुछ कहिए, मुझे राम को जानना है, मुझे राम समझना है। प्रार्थना करी भरद्वाज जी ने। इस धरती पर उस समय दो कथावाचक मूर्धन्य थे। मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब होता है संसार के जाने माने हुए कथावाचक थे दो, एक याज्ञवल्क्य और दूसरे अगस्त्य। याज्ञवल्क्य कुंभ में आते हैं तो भरद्वाज जी चरण पकड़ के उन्हें कथा सुनने के लिए रोकते हैं, और अगस्त्य जी के यहां स्वयं देवों के देव महादेव सती को लेकर के और कथा सुनने आते हैं। ये दो कथावाचक इस धरती के बहुत उच्च कोटि के कथावाचकों में से थे। लेकिन भैया इन दोनों ने कथा सुनाई, लेकिन दोनों की कथा का परिणाम अलग अलग हुआ। शंकर भगवान के साथ में जो सती रहती हैं, विश्वास होता है ना, विश्वास, विश्वास के विपरीत होता है संशय। संशय विश्वास का भक्षक होता है। हमें किसी में विश्वास है, उसी में संशय पैदा हो जाए तो विश्वास खत्म हो जाएगा। विश्वास को संशय मार डालेगा।
या विश्वास हमारा बलवान है, खाता पीता है अच्छा, खुराक मारा तो संशय को मार डालेगा। अब हम किसको खुराक दे रहे हैं, किसको आहार दे रहे हैं, ये हमें निर्णय करना है। संशय, भरद्वाज कह रहे हैं कि मुझे संशय है राम क्या है। भरद्वाज कह रहे हैं कि मुझे संशय है कि राम क्या है। लेकिन भरद्वाज जी के जीवन में खुराक विश्वास को बढ़ाने वाली है, इसीलिए संशय नष्ट हो गया लास्ट में जाकर के, कथा सुन सुन करके। खुराक अच्छी दी, खुराक का मतलब संगति, खुराक का मतलब अच्छे विचारों की खुराक, अच्छी संगति की खुराक, अच्छे महापुरुषों की सेवा की खुराक, अच्छी जगह का निवास भरद्वाज जी के पास में है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संशय और सकारात्मक विश्वास ये दोनों हैं भरद्वाज जी के हृदय में। संशय और सकारात्मक विश्वास, यानी संशय तो है लेकिन सद्गुरु में, महात्मा में दृढ़ विश्वास है। तो जब साधक के हृदय में संशय, तो ठीक है, बुरी बात नहीं है संशय होना, लेकिन खुराक संशय को ही दे दी गई तो विश्वास मारा जाएगा। और सपोर्ट हमने विश्वास को किया, संत को किया, महात्मा को किया, तो साधक का विश्वास और संत की कृपा दोनों मिलकर के किसको मार डालेंगे? बोलो बोलो, संशय को। अब हमें किसकी मदद करनी है ये हमको निर्णय स्वयं करना है। और गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति, संशय आदमी का विनाश करता है। कंफ्यूजन, बेचैनी पैदा करता है, विनाश पैदा करता है। तो भरद्वाज जी के हृदय में संशय तो है, खुद स्वीकार करते हैं वो। राम कवन में पूछहु तो ही। एक बात और कह देना चाहता हूं, संशय कभी हो भी तो परमात्मा में हो, महात्मा में नहीं। परमात्मा के संशय को महात्मा नष्ट कर देगा, लेकिन महात्मा के संशय को कौन नष्ट करेगा? महात्मा में यदि संशय पैदा हो गया, महात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति यदि संशय पैदा हुआ, तो परमात्मा नष्ट करने आज तक किसी के संशय को आया ही नहीं है। यह विनाश की कन्फर्म प्रक्रिया है, विनाश की कन्फर्म शुरुआत है महापुरुष में संशय। एक आदमी के सिर के बाल उड़ गए और एक डॉक्टर, वैद्य था, और वो गांव में दवाई बेचता फिर रहा था। तो एक आया व्यक्ति कि भाई देखो हमारे बाल उड़ गए हैं और आप दवाई दे दो। बोले लो साहब। उसने 2 पुड़िया दी निकाल करके, बोले लो ये दवाई, 10 दिन के अंदर तुम्हारे बाल उगाएंगे और बिल्कुल बढ़िया बाल उगाएंगे, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और जब फिर तुम मर जाओगे लेकिन बाल नहीं मरेंगे। बाल मरेंगे नहीं। बोले अच्छा, बोले बहुत अच्छी दवाई है। उसने ले ली, लेकिन डॉक्टर पीछे से बोला सुनो मिस्टर। बोले हाँ। बोले बाल तो आपके हो गए आएंगे और बहुत अच्छे बाल उगेंगे, लेकिन थोड़ी आंख कमजोर हो सकती है। ये दवा ऐसी है कि आंखों पर डिफेक्ट जो डालती है, आंख गड़बड़ हो सकती है और न भी हो, लेकिन 90% तो हो ही जाएंगी आंख गड़बड़। अब वो बोले ये बाल के बिना तो काम चल भी रहा है, बाल नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आंख गड़बड़ होगी तो फिर क्या फायदा। बोले फिर क्या फायदा इस दवाई से भाई, जब आंख ही गड़बड़ हो गई तो। बोले नहीं नहीं, आंख की भी दवाई है ना मेरे पास। बोले हाँ तो ठीक है, हाँ तुम्हारे बाल भी ठीक होंगे और आंख भी ठीक हो जाएगी। हाँ तो ठीक है। फिर 2 पुड़िया निकाल के और दी। बोले ले ये खा।
10 दिन खाना, आंखों पे डिफेक्ट आए तो आंख तेरी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा बोले ठीक है। लेकिन पीछे से बोला लेकिन, मरीज बोला लेकिन क्या है? बोले तेरी आंख तो ठीक हो जाएंगी पर थोड़ा हो सकता है तेरी बाहों में कोई गड़बड़ी हो जाए। अरे बोले भैया हमको नहीं चाहिए तुम्हारी दवाई। बोले बाह गड़बड़ हो जाएंगी फिर क्या फायदा हुआ? बोले नहीं नहीं उसकी दवाई है ना मेरे पास। अच्छा अच्छा तो ठीक है। फिर उसने फिर 2 पुड़िया और निकाली। बोले ले जब ये खाएगा ना तो तेरी बाह चकाचक हो जाएंगी बिल्कुल जैसे की तैसे। बोले हाँ तो ठीक है। पीछे से बोला लेकिन। बोले अब काहे की लेकिन? बोले बाह तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी पर हो सकता है पैरों में गड़बड़ी हो जाए। अरे बोले पैरों के बिना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर हमने तुम्हें अपनी दवाई पकड़ो लो हैं? और ये हमें नहीं खानी। उसने ये 2 पुड़िया के चक्कर में कितनी पुड़िया बेच दी, समझ रहे हो? कितनी पुड़िया बेच दी अपनी। तरीका है उसका। आंखों वाली भी दे दी, हाथों वाली। वैसे तो आंखों वाली लेता केवल या बालों वाली लेता है। उसने कहा कि तुम्हारे पांव कमजोर हो सकते हैं लेकिन तुम्हारी बाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हैं? अच्छा तो बोले ले भाई पाँव गड़बड़ हो जाएंगे तो अपनी दवाई। बोले नहीं ना। बोले क्यों? बोले पाँव ठीक करने की ये 2 पुड़िया और लो। अच्छा उसने कहा ये पुड़िया जैसे ही खाओगे पाँव बिल्कुल जैसे के तैसे हो जाएंगे, बिल्कुल टकाटक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीछे से बोला लेकिन। मरीज बोला अब काहे की लेकिन? बोले इन पुड़ियाओं को खाओगे तो पांव एकदम ठीक हो जाएंगे, चकाचक हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बाल उड़ जाएंगे। मरीज बोला कि तुमने मुझे 50 पुड़िया पकड़ा दी और मेरे बाल जो के उड़े ही रह गए, फायदा क्या हुआ? बोले ये मुझे नहीं पता क्या फायदा हुआ, लेकिन मैं जो दवाइयां मेरी हैं इनमें कोई संशय नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूं, जो अंग गड़बड़ हो रहा है उसकी दवाई है, उससे आगे वाले अंग की दवाई है। इन सब का रोटेशन तो ठीक है, ठीक कर लेगा, लेकिन यदि उस व्यक्ति का उस वैद्य में ही संशय हो जाए तो कोई भी रोग ठीक होने वाला नहीं है साहब। दवाई में संशय हो जाए तो वो बदल देगा। एक दवाई में संशय हुआ तो दूसरी दे दी, दूसरी में संशय हुआ तीसरी दे दी, तीसरी में हुआ चौथी दे दी। दवाई में संशय हो जाना अलग बात है, लेकिन वैद्य में संशय हो जाना अलग बात है साहब। दवाई के संशय को तो वैद्य ठीक कर देगा, लेकिन वैद्य के संशय को दवाई ठीक करने वाली नहीं है साहब। भरद्वाज जी का जो संशय है वो संशय परमात्मा में है, लेकिन विश्वास महात्मा में है। ये महात्मा में जो विश्वास है भरद्वाज जी के जीवन में आया कहां से? कहां रहते हैं भरद्वाज जी? त्रिवेणी के संगम पर, जहां गंगा बहती है। और गंगा क्या है? राम कथा। ये गंगा राम कथा है। और ये विश्वास से ही प्रकट होती है। विश्वास के 2 रूप है मानस में, एक वट वृक्ष और एक शंकर भगवान। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शिव भी विश्वास है। तो विश्वास के, अब ये गंगा कहां से निकली है? शंकर भगवान की जटाओं से। तो विश्वास की जटाओं से निकली हुई गंगा जहां से बह रही है उसके किनारे पर बसते हैं भरद्वाज। तो जब इसके किनारे पर, इस धारा के किनारे पर जो बसता है उसे कहीं कथा सुनने के लिए जाना नहीं पड़ता, उसे महात्माओं से मिलने के लिए जाना नहीं पड़ता।
स्वयं कथा और महात्मा चल करके स्वयं उसके घाट पर आती है और कहती है ले नहा, ये पी, ये स्नान कर ले। विश्वास को कभी भटकना नहीं पड़ता। मन चंगा तो बोलो बोलो कठौती में विश्वास है। ये कबीर का विश्वास है, महात्मा का विश्वास है। बहुत से लोग गंगा जी नहाने गए, कुछ महिलाएं गंगा जी नहाने गईं, और जब वो नहाने गईं तो लौट करके महात्मा की कुटी के पास से निकल नहीं दी। अरे महाराज आप गंगा नहाने नहीं गए? बोले हम नहीं गए। बोले क्यों? बोले गंगा तो हमारे यहाँ रोज आती है, हम उसमें स्नान करते हैं। तो एक जनी बोली उसमें से कि गंगा तुम्हारे यहाँ रोज आती, झूठ बोलते हो? बोले नहीं झूठ नहीं बोलता मैं, मेरे यहाँ गंगा रोज आती है, मैं रोज गंगा में स्नान करता हूँ। तो बोले कोई सबूत तुम्हारे पास है? बोले आप जो मांगो सो सबूत हमारे पास है। बोले अच्छा हमारा कंगन खो गया है गंगा में, जब गंगा तुम्हारे यहाँ आती है तो जरा निकाल के दिखाओ। तो कठौती में जो पानी भरा था ना, उस महात्मा ने हाथ डाले हैं और उसमें से कंगन निकाल के दे दिया कि ले तेरे कंगन। तभी से कहावत शुरू हुई, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। भरद्वाज जी गंगा के किनारे रहते हैं तो कथा सुनने नहीं जाना पड़ा, महात्मा को ढूंढना नहीं पड़ा, कहीं भटकना नहीं पड़ा। और एक है सती, गंगा शिव की जटाओं से बह करके आई हैं इलाहाबाद तक, गंगोत्री से। किसके लिए? भरद्वाज के लिए। और एक हैं स्वयं शिव, उनके नीचे रहती हैं सती। मैं सती और भरद्वाज का समन्वय कर रहा हूं। सती को भी कथा की बहुत जरूरत है, इसको भी बड़े संशय उत्पन्न होते हैं। सती को भी कथा की बहुत जरूरत है, इसके भी संशय हैं और भरद्वाज के भी संशय हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। भरद्वाज तक तो विश्वास की धारा आती है, लेकिन सती के तो साथ विश्वास डोल रहा है। सती के तो साथ में विश्वास डोल रहा है, लेकिन फिर भी सती के समझ में कोई बात नहीं आ रही है। क्यों? वो एक बात हम आपको बता चुके हैं पहले, फिर से कहें। एक दुकान पे लिखा था कि यहाँ चश्मा से पढ़ाया जाता है। एक बेचारा गांव का आदमी बैठा था, वो देख रहा था इसमें बहुत आदमी जाते हैं, बहुत निकल रहे हैं। किसी से पूछा कि भाई इसमें क्या होता है? उसने दुकान पे पढ़ के बता दिया कि यहाँ चश्मे से पढ़ाया जाता है। उसने कहा कि ये काम बढ़िया है, हम भी चश्मा लगवा लें तो पढ़ लिया करेंगे। डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर तो ज्यादा पूछताछ ही नहीं करते, उसने सीधे टेबल पे बिठाया, एक लेंस लगाया और दीवार पे अक्षर लिखे थे। उसने कहा कुछ समझ में आया? बोले नहीं। दूसरा लेंस बदला, कुछ समझ में आया? बोले नहीं। उसने कई लेंस बदले तो सबसे मोटे वाला अक्षर था, उसने वो समझ में आ रहा क्या लिखा है? बोले नहीं आ रहा ना। उसने तो 20 लेंस बदल लिए। तो डॉक्टर बोला कि आप पढ़े भी हो? बोले पढ़े होते तो फिर दुकान पे काहे को आते?
बोले पढ़े होते तो दुकान पे क्यों आते भाई, हमने तो लिखा, उसे पढ़वाया था कि इस पे चश्मे से पढ़ाया जाता। उसने कहा भाई साहब जो अक्षर बाहर लिखा है उसका ज्ञान जब तक अंदर नहीं होगा, वो अक्षर की आकृति अंदर नहीं आएगी, तब तक बाहर वाला अक्षर कुछ करने वाला, समझ में आने वाला नहीं है। हाँ? सती के बाहर विश्वास डोल रहा है, लेकिन शब्द को समझना है, सती के बाहर विश्वास डोल रहा है, लेकिन सती के अंदर का विश्वास डोल रहा है। सती के बाहर विश्वास डोल रहा है, लेकिन सती के अंदर का विश्वास डोल रहा है। अंदर का विश्वास डोलना बंद कर दे। क्यों? इसमें जो पंक्ति में शब्द आया है, परसि अक्षय बटो। अक्षय माने अक्षर यानी अचल, जो कभी डोलता नहीं है, जो डगमग डगमग नहीं होता। हाँ? अंदर का विश्वास डगमग न हो, डोले न, स्थिर हो, दृढ़ विश्वास, तो फिर बाहर का विश्वास भले ही डोलता रहे, बात बन जाएगी। भरद्वाज के अंदर का विश्वास कभी डोलता नहीं है, स्थिर है, अटल है। परसि अक्षय बटो, कैसा बटो है? अक्षय, स्थिर, जिसका कभी क्षय नहीं होता, कभी घटता नहीं है। सती के बाहर तो विश्वास है, लेकिन अंदर विश्वास नहीं है। इसलिए ये भटक रहे हैं, और भटकते भटकते नीचे की ओर ही जा रही हैं, ऊपर नहीं। कहां रहती हैं? मानसरोवर कैलाश, वहां से नीचे आई, फिर और नीचे आई, फिर और नीचे आई, फिर बहुत नीचे आई। कौन डुला रहा है? मन लागे नहीं सत संग में। सत्संग माने संत संग, सत्संग का मतलब है संत संग। मन लागे नहीं सत संग में, तू जाहिते भटकत डोले। मन लागे नहीं सत संग में, तू जाहित भटकत डोले। मन लागे नहीं सत्संग में, तू जाहित भटकत डोले। हरि बोल। जय भोले। मन लागे नहीं सत्संग में, तू जाहित भटकत डोले। मन लागे नहीं सत्संग में, तू जाहित भटकत डोले। जाहित भटकत डोले, भटकना जाहिते भटकत डोले।
एक शब्द कहा तुलसीदास जी ने, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। पद सरोज अनपायनी। हे भगवान, मुझे अपने चरणों की भक्ति देना। पद सरोज, चरणों की भक्ति और सत्संग देना। लेकिन एक शब्द इसमें बड़ा गहन जुड़ा हुआ है। कैसी भक्ति देना? पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। कैसी भक्ति? अनपायनी। कैसी भक्ति? अनपायनी। अनपायनी माने बिना पांव वाली, जिसके पांव कटे हुए हों। अरे भैया, भक्ति तो पूरी पांव वाली, आंख वाली, हाथ वाली सब होना चाहिए। ये बिना पांव वाली भक्ति मांग रहे हो, लंगड़ी। किसी ने तुलसी बाबा से पूछा, बाबा तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है ना? अरे विकलांग भक्ति का क्या करोगे? जिसके पैर नहीं है, जिसके पैर न हो, जिसका कोई अंग न हो, क्या वो अच्छा रहता है? तो तुलसी बाबा ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, तुम्हारा जिसका जो जो मत हो वो भगवान से मांग लेना, लेकिन मैं जो मांगू उसमें कोई मीन मेक मत निकालो। मेरी अपनी सोच है। अरे बाबा जरा हमें भी तो बताओ, अच्छी बात हो तो हम भी यही मांग लेंगे ना। तो तुलसी बाबा ने बताया कि दो चीज मैं बिना पांव वाली चाह रहा हूं। क्या? एक तो भक्ति और एक विश्वास। क्यों? बोले भक्ति हमें मिल जाए, हमारे हृदय में आ जाए, उसके पांव नहीं होंगे तो आ ही सकती है, फिर कभी जाए ना, इसलिए बिना पांव वाली मांगता हूं। और विश्वास भी डोलने वाला न हो। कैसा हो? अखाया बटो, बिना पांव वाला। कैसा विश्वास? बिना पांव वाला। आ जाए लेकिन फिर कभी स्थान न बदले, इधर उधर न डोले, आए जाए ना, केवल आए ही आए, फिर आने के बाद कभी जाए ना। ऐसा विश्वास। सती भगवान शिव के नीचे रहती हैं, लेकिन अंदर का जो विश्वास है ना, विश्वास ऐसा नहीं सती के अंदर हो ना, विश्वास तो है, लेकिन विश्वास शिव में नहीं है, विश्वास राम में नहीं है, विश्वास लखन में नहीं है। बोले तो विश्वास अपने बाप में है। विश्वास अपने बाप में है, और बाप से जो जो मिला है विश्वास उसमें है। लेकिन कहने का तरीका बड़ा अच्छा सती का। वो शंकर भगवान ने इसे एक ही बात कहती है कि मैं आपकी बात तो मानूं, लेकिन मेरी बुद्धि की कसौटी पर खरी उतर जाए तो भी तो मानूं। अब तुम जो कहते चले जाओ, बात सच जम नहीं रही है, तो फिर मैं कैसे मान लूं? मैं मान सकती हूं, मानने को तैयार हूं, पर कम से कम मेरी बुद्धि की कसौटी पर तो खरी उतरे। अब बोले तुम्हारी बुद्धि कसौटी पर कैसे खरी उतरेगी? बोले जो जो बात आप कहोगे पहले मैं उसे चेक करके देखूंगी। जबकि तुलसीदास जी ने कहा है 3 व्यक्तियों की बात को परखना जरूरी नहीं है।
पूछो तो बताऊं? हैं? नहीं बताऊं? बता दूं? माता पिता और गुरु की वाणी, माता पिता और गुरु की वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जान, विनहि विचार करिय शुभ जान। लेकिन जो नकारात्मक विश्वास होता है वो इन तीन की चेकिंग तो हर समय करता रहता है, इन तीन की चेकिंग में ही लगा रहता है। इन्हीं पर संशय, इन्हीं पर संदेह। बहुत सी औलाद ऐसी होती है हर समय बाप की चेकिंग कि छोटे भाई को क्या दे दिया, छोटी बहू को क्या दे दिया, हैं छोटे वाले नाती को क्या दे दिया। हर समय बाप की चेकिंग में लगा रहता है। उसे पुत्र नहीं कहता हूं मैं, उसे मैं कपूत कहता हूं जो बाप की चेकिंग कर रहा है। अरे तेरे अंदर भाव जब आएगा, तेरे अंदर सेवा भाव आएगा, तेरे अंदर समर्पण आएगा, तो वह बाप तुझे भी देगा। कहीं ना कहीं तेरी लायकात में गड़बड़ी है, इसलिए उसका भाव कहीं और चला गया है। बाप कभी बेटे का दुश्मन नहीं होता। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु की शरण जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। कब मिलेगी? लेकिन चरणों में झुक जा। एक शब्द बदल रहा हूं मैं। बहुत से लोग गुरुओं के सामने दिन में कम से कम 35.5 बार झुकते हैं, लेकिन कोई झुकना नहीं होता। वो हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में मिट जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में मिट जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। गुरु के चरणों में शरीर को झुका देना अलग बात है, सिर को झुका देना भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन झुक जाए। गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, सिर ही सिर कीना। ऐसा तो नहीं लगा
है? गुरु ही प्रणाम हाथ हाथ कीना। फर्क नहीं पड़ता सिर के झुक जाने से, फर्क नहीं पड़ता शरीर के झुक जाने से, फर्क नहीं पड़ता हाथों के झुक जाने से, फर्क कब पड़ता है? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन कीना। गुरु ही प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से मुझे कथा कहना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों होता है? कथा कहने बैठता हूं तो अनेकों कथाएं फूटती हैं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि बहुत लोगों की रात तो इसी चक्कर में बीत जाती है, वो यही कन्फर्म नहीं कर पाते कंबल इधर से सीधा है कि कंबल इधर से सीधा है कि कंबल इधर से सीधा है। पूरी रात उनकी इसमें बीते, समझ में जो डबल बेड का जो कंबल आता है वो एक चौकोर सा होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है उसमें, तो बेचारे वो इसमें परेशान रहते हैं कि ऐसे सीधा है, ऐसे चौड़ा है, कि ऐसे लंबा है, कि ऐसे लंबा है, कि ऐसे चौड़ा है। व्यासपीठ पे मेरी भी यही गति होती है। पिछले कुछ महीनों से जब बैठूंगा कथा कहने तो कुछ समझ में नहीं आया क्या कहूँ, और जब शुरुआत हो जाती है तो पहले ये बात कह दूंगी, फिर ये बात कह दूँ, तब तीसरी और खड़ी हो जाती है, फिर उसे रोकूं तो चौथी इधर से फूट पड़ती है। अब समझ में नहीं आता कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ। तुम्हारी तो रात में कंबल के साथ गति होती है, मेरी व्यासपीठ पर कथा के साथ वही गति होती है। आप लोग पूछो तो मैं कंबल को समझने का उपाय बता दूं, रात में तुम परेशानी नहीं होगी। मैंने उपाय कर लिया है। बोलो बोलो। मैं उसे नाप करके जिधर से ओढ़ना होता है इस कोने पे एक पिन लगा देता हूँ और इस कोने पे एक पिन लगा देता हूँ। फिर रात्रि में टटोल के देख लेता, सीधा है? बोले हाँ सीधा है। इधर सीधा है? बोले हाँ सीधा है। आंखों भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस सो जाओ आराम से। इसलिए मुझे भी क्या करना पड़ता है, कथा में पिन लगा के लानी पड़ती है। मैं एक पेज बना के लाता हूँ, बह न जाऊँ कि यहीं बंधा रहा हूँ, कहीं इधर न चला जाऊँ, कहीं इधर न चला जाऊँ। ये पिन लगा के लाता हूँ मैं कथा के कंबल में भी। जय भोले। भरद्वाज जी कहते हैं, ये जो बच्चे गा रहे हैं ना म्यूजिक से, मोहे तो प्यारी लगे सतगुरु तेरी बतियां, मोहे तो प्यारी लगे सतगुरु तेरी बतियां। भरद्वाज जी कहते हैं गुरुदेव से, लेकिन सती अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से ये नहीं कहती। भगवान शिव समझा समझा के थक गए, अगस्त समझा समझा के थक गए, लेकिन उसके बाप का एक निश्चय है कि जब तक बुद्धि की कसौटी पर कस के न देख लो तब तक किसी को सत्य मत मानो। लेकिन सती इस रोग की मरीज है। वो क्या कहती है? मोहे तो प्यारी लागे सदगुरु नहीं, मोहे तो प्यारी लागे पापा जी की बतियां, मोहे तो प्यारी लागे।
लेकिन भरद्वाज जी क्या कहते हैं? जग सो न्यारी है ये, सब सो न्यारी है ये, जग सो न्यारी है ये, सतगुरु तेरी बतिया मोहे तो प्यारी लागे सतगुरु तेरी बतिया, मोहे तो प्यारी लागे सतगुरु तेरी बतिया। जग सो न्यारी है सब सो न्यारी है, जग सो न्यारी है सदगुरु तेरी बतिया मोहे तो प्यारी लागे सतगुरु तेरी बतिया, मोहे तो प्यारी लागे सतगुरु तेरी बतिया। गैर मुमकिन है ये दुनिया, अपनी मस्ती छोड़ दे, गैर मुमकिन है ये दुनिया, अपनी मस्ती छोड़ दे, ऐ मेरे दिल तू भी यह बेकार बस्ती छोड़ दे, ऐ मेरे दिल तू भी यह। कौन सी बस्ती? जो हमारे अंदर नकारात्मक विश्वास ने जो बसा रखी है, नकारात्मक विश्वास ने जो विचारों की बस्ती बना रखी है, उस बस्ती को छोड़ने के लिए अपने मन से कहो, ऐ मेरे दिल तू भी यह बेकार बस्ती छोड़ दे, गैर मुमकिन है ये दुनिया। विंदो विंदो आँखों के तेरे दिखलाएंगे फसलें बहार। एक बड़े काम की बात अपने साधकों से कह देना चाहता हूं। आंखों से आंसू नकारात्मक विश्वास के कारण भी निकलते हैं और सकारात्मक विश्वास के कारण भी निकलते हैं। नकारात्मक विश्वास के कारण जो आंसू निकलते हैं वो हमारे सकारात्मक विचारों की और विश्वास की सृष्टि को खत्म करते हैं, और जो सकारात्मक विश्वास के कारण जो आंसू निकलते हैं वो हमारे कल्याण के मार्ग को बिल्कुल क्लियर, साफ और सुथरा कर देते हैं। बात थोड़ी सी कम समझ में आई होगी अभी।
नकारात्मक विश्वास से हमने जो जो अपने जीवन में कर दिया और जो हम कर रहे हैं, और उसे मिटाने की जब कोई संत, कोई सदगुरु, जब कोई ग्रंथ आदेश देता है तो वो सृष्टि मरती है। उससे जो दुख होता है, उससे जो आंसू निकलते हैं, वो हानिकारक होते हैं। तो हमने जो कुछ पाया है अच्छा अच्छा, उस अच्छे को पाने की कृतज्ञता में जो आंसू निकलते हैं, वो सकारात्मक विश्वास के कारण आंसू निकलते हैं, वो कल्याण के मार्ग को बनाते हैं, वो जीवन में समृद्धि आकर्षित करते हैं। पंक्ति कहने जा रहा हूं। विंदु आंखों के तेरे दिखलाएंगे फसलें बहार, विंदु आंखों के तेरे दिखलाएंगे फसलें बहार, भर के आहों की घटाएं। बात कहां चल रही थी? जो अपने माँ बाप और गुरु को ही चेक करने में लगी हमारी बुद्धि, हमारे माँ बाप और गुरु को चेक करने में लगी है, वह बुद्धि ही तो हमेशा विनाश को निमंत्रण देती है। अरे उसको यदि हम कमाने में लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं, उस कमाई से फिर अपने माँ बाप की सेवा करें, तो फिर माँ बाप उल्टे तुम्हारे अपने हो जाएंगे। हम खींचने की कोशिश करते हैं, तभी तो माँ बाप दूर चले जाते हैं। तू कमाने लायक कर दिया, बड़ा कर दिया, सब कर दिया, अभी भी माँ बाप की ही ऊपर ही दृष्टि लगी है, फिर उसकी चेकिंग में लगी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा? भर के आहों की घटाएं, भर के सेवा की घटाएं, तू बरसती छोड़ दे, भर के सेवा की घटाएं। हमारे जो विकास की फसल है, जो विकास की, जो विचारों की जो फसल है, उसमें सेवा की घटाओं का पानी भर के छोड़ दे। जब वो बरसेंगी तो फसल अपने आप हरी भरी होगी, फसल अपने आप चकाचक होगी। पानी पर ध्यान नहीं, सेवा पर ध्यान नहीं है, और विश्वास पर ध्यान नहीं, श्रद्धा पर ध्यान नहीं है, लेकिन बड़ी तहकीकात हो रही है हमारे बाप की, हमारी माँ की, हमारे गुरु की। तो क्या होगा? जो सती के साथ में हुआ, न अगस्त समझा पा रहे हैं और न शिव समझा पा रहे हैं, क्योंकि नकारात्मक जो विश्वास बैठ गया है, वो बाहर के किसी अक्षर को समझने नहीं दे रहा, बाहर की किसी बात को समझने नहीं दे रहा। और अंदर सकारात्मक विश्वास बैठ जाए तो समझाना नहीं पड़ता, बिना अपने आप ही समझ में आने लगती हैं बातें। मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी लहराते होंगे। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी आपका जिससे बहुत प्यार हो, तो कभी कभी क्या होता है, जो आप कहने वाले हो उससे पहले आपका प्यारा वो बात कह देता है, फिर आप कहते यार तुमने तुम्हारे मुंह की बात छीन ली है। कभी कभी होता है, आपके जो प्यारा है उसके मन में कोई बात आ रही है और आपने कह दी। क्यों? मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी लहराते होंगे। विश्वास को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बिना विश्वास के इस मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बिना सकारात्मक विश्वास के।
और विश्वास कब हमारा कल्याण करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा, जब हम पापा जी की बातें भूल जाएं। मोहे तो प्यारी लागे पापा जी की बतियां। सती तो कहती है दक्ष के लिए, लेकिन हमारी जो बुद्धि है ना, बुद्धि के पिताजी ब्रह्मा हैं। चतुराई, दक्षत्व, होशियारी, चालाकी, ये बुद्धि के मां बाप हैं। लेकिन बुद्धि को समर्पित होना चाहिए साधु की चरण में, सदगुरु की शरण में। और जब तक वहां समर्पण नहीं आएगा तब तक इस मार्ग का, ये मार्ग तय एक कदम भी होने। इसीलिए तो कहा बिन विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिन द्रवहीन राम। इसलिए भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सबसे पहले विश्वास की कथा सुनाते हैं। किसकी? देवों के देव महादेव की, कालों के काल महाकाल की। राम कथा नहीं सुनाते पहले विश्वास की कथा, जिससे कि विश्वास की जड़ें इसके हृदय में अंदर तक उतर जाएं, भीतर तक उतर जाएं। भगवान शिव की कथा सुनाई है, और उसमें पार्वती जी का, सती जी का विवाह, और सती जी अगस्त्य जी के यहाँ गई, लौट करके दंडक वन में कथा सुन के आई। और अगस्त्य जी ने बहुत विश्वास और श्रद्धा भरी कथा कही होगी, लेकिन बात बनी नहीं। परीक्षा करने चली गई, और लौट करके भगवान शिव ने जब पूछा कि ले आई परीक्षा, तो क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई। शंकर भगवान बोले कि जब परीक्षा ली ही नहीं तो फिर गई क्यों? अरे बोले आप दूर से प्रणाम कर रहे थे, हम तो नजदीक से प्रणाम करने गई थी। ये चतुराई का दुरुपयोग कर रही हैं। कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। भोले बाबा ने तुरंत अंतर्मुखी किया अपने आप को, ध्यान में गए और क्या किया? सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब हाल जान लिया, पहचान लिया, देख लिया। और भोले बाबा
मन ही मन बड़े दुखी हुए। एकऊ जुगोते न मन ठहरा। मन ही मन सोच रहे हैं कि अब इस सती का मैं करूं तो क्या करूं। मेरी बात भी समझ में नहीं आ रही, किसी दूसरे साधु की बात भी समझ में नहीं आ रही, और परमात्मा तो बिल्कुल समझ में आ ही नहीं रहा कि अब इसका मैं करूं तो क्या करूं। बहुत बहुत दुख हुआ भोलेनाथ को। महात्माओं के जीवन में तुम्हें कभी परेशानी दिखती हो, चिंतित दिखते हो वो, तो समझना उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि फिकर की फंकी करे ताको कहत फकीर। फिकर की फंकी करे ताको कहत, क्योंकि वो तो अपनी फिकर को छोड़ के, घर बार फिकर होता है ना, घर बार छोड़ दिया, फिकर छूट गई। लेकिन भक्तों के, संसार के दीन दुखियों के दुखों को लेकर के साधु दुखी होता है, साधु को चिंतित होता है। क्योंकि जब वो संसार में परमात्मा का रूप देखने लगता है, परमात्मा की संतान समझने लगता है सबको, तो परमात्मा का कहना यह है कि सर्वभूत हिते रता ते मामेव प्राप्नुवन्ते। जो मेरी संतान को सुख देता है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो परमात्मा का प्यार पाने के लिए, संसार के परमात्मा के प्यारों को सुख देने के लिए साधु चिंतित रहता है, और जब उनको दुखी देखता है तो उसे दुख होने लगता है। बोले बाबा, जो चिंतित हैं या जो परेशान हैं उन्हें अपनी क्या चिंता है। लेकिन सती का विनाश दिख रहा है, सती का आगे रास्ता बड़ा दुर्गम, बड़ा परेशानियों भरा दिख रहा है। हेरी मैया, अपन सब मध्यम वर्ग के लोग हैं यहाँ, इनके लिए 1,00,000-2 लाख रुपए काफी हैं। यदि 1,00,000-2 लाख रुपए खो जाएं तो दुख होता है ना, 1,00,000-2 लाख रुपए खो जाए तो दुख होता है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं, यदि औलाद बिगड़ रही हो और गलत मार्ग पर चलने लगी हो, और न वो हमारी अपनी बात मानती हो न किसी दूसरे की बात मानती हो, औलाद गलत रास्ते पर चल पड़ी हो, और तुम्हें पता है कि आगे चलकर, आपका अनुभव है, आपको पता है कि आगे चलकर के ये बहुत बुरी तरह परेशान होगा, और आप उसे समझा रहे हो, औरों से समझवा रहे हो, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसी औलाद से ज्यादा दुख होगा कि 2 लाख के खो जाने से ज्यादा दुख होगा? जरा बताओ तो। 2 लाख से, औलाद से? अरे 2 लाख तो है ही, औलाद तो भाड़ा में जान दे, पैसा तो है ना। आप सब लोग इस पक्ष में हो कि भले 2 नहीं 4 लाख हो जाएं, लेकिन औलाद हमारी बात मान ले, हैं? किसी साधु की बात मान ले, किसी महात्मा की बात मान ले। इसीलिए गोस्वामी जी बहुत पहले इस बात को समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि संसार वाले यदि समझ में आ जाए तो एक बात मेरी मान लेना। बोले क्या? मात पिता और गुरु की वाणी, मात पिता और गुरु की वाणी, हे मात पिता और गुरु की वाणी, मात पिता और गुरु की वाणी, वे नहीं विचार
शुभ जान। दो बात बड़े काम की कह कर के मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। दो बात कह रहा हूं और उन बातों के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे 1-8 करोड़ रुपए दोगे तो भी कम होंगे। एक व्यक्ति के लिए वो बात करोड़ से भी ज्यादा की है। इतनी महंगी फ्री में कह दूं? अब लेके भी कहां जाऊंगा? तुम्हारा ही या तुमको ही देना है। आज नहीं तो कल। आ गई ये कल वाली होगी। ये जितनी लंबी खोद है उतना ही लंबा हॉर्न देती है इस जगह पे आकर के। वो दो बातें। हमारे विश्वास को, साधुओं में जो हमारा विश्वास है, गुरुओं में जो हमारा विश्वास है, केवल जो विश्वास है उस विश्वास को बढ़ाने में, मजबूत करने में सहायक लोगों का जो संग करेगा उसका विनाश परमात्मा भी कर नहीं सकता। पहली बात सरल थी, समझ में आ गई होगी। हमारे विश्वास को दृढ़ करने में जो जो सहायक लोग हैं उनका जो संग करेगा उसको परमात्मा भी विनाश नहीं कर सकता। फिर दुनिया की तो औकात ही क्या है। एक बात। दूसरी बात, ये बाहर का संसार हो गया। एक संसार अपने भीतर होता है। एक होता है कुसंग और एक होता है दुसंग। दोनों ही संग बुरे हैं, दुसंग भी और बोलो कुसंग भी। ये जो मैंने अभी कहा बाहर का बुरे लोगों का जो संग है वो कुसंग है, और इसके विपरीत श्रद्धा को बढ़ाने वाले लोग, विश्वास को बढ़ाने वाले लोग, उनका जो संग है वो सत संग है। लेकिन कुसंग और दुसंग ये दो होते हैं। जो श्रद्धा को खत्म करें, संशय को पैदा करें, विश्वास को खत्म करें और तहकीकात की प्रवृत्ति बढ़ाएं, ऐसे लोगों का संग कुसंग है। समझ में आ रही है? कुसंग और दुसंग क्या है? नारद भक्ति दर्शन एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में एक सूत्र है, दुसंगः सर्वथैव त्याज्य। बाहर के संग से, कुसंग से तो हो सकता है व्यक्ति बच भी जाए, लेकिन भीतर जो नकारात्मकताएं जन्म ले रही हैं, संशय की, बुराइयों की, तहकीकात की,
नकारात्मक जितनी भी, यह सब माया कर परिवारा, ये माया का जितना भीतर का परिवार है, एकांत में बैठे और ये ऊहापोह आंधियां भीतर ही भीतर। कभी कभी आप लोगों ने देखा हो कुछ लोग रोड पे चलते जाते हैं और उंगली ऐसे चलती जाती है, उंगली ऐसे करके और ऐसे झटका देंगे, और कभी कभी तो बगल में वाहन जा रहा है ऐसे झटका देंगे। क्यों झटका दिया? वो काऊ तो लड़ाई कर रहे भीतर ही भीतर, वो तो हाथ लगो वाहन में जा करके, तब एकदम हाथ में झुका हुआ भाई है। भीतर एक संसार में घूम रहे थे, शरीर कहीं था और खुद कहीं थे। जो अंदर का जो बुराइयों का, जो विकारों का जो संसार है, उसका संग ही, बुराइयों का, अंदर की बुराइयों का जो संग है वो दुसंग है। बात समझ में आ गई? तो कुसंग से जो बच गया और दुसंग से जो बच गया, कुसंग से जो बच गया, कुसंग से, कुसंग यदि है और हमारे अंदर भीतर कुसंग नहीं, दुसंग नहीं है, तो बचने की संभावना है। लेकिन कुसंग भी है और बोलो बोलो दुसंग भी है, तो फिर पाताल लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक कोई बचाने वाला है ही नहीं। कुसंग भी है और दुसंग भी है। इसलिए निवेदन मेरा ये है कि अंदर भी सत्संग हो और बाहर संत संग हो। अंदर सत संग हो, सत विचारों का, और बाहर संत संग हो। ये दो बातें मुझे कहनी थी। ये दो जिसके साथ हैं, अंदर के सत्संग को मैं कहूंगा क्या? सकारात्मक विश्वास। सकारात्मक विश्वास, अंदर का सत्संग, और बाहर का सत्संग यानी बाहर का सकारात्मक विश्वास। अभी मैंने दो कहे थे ना, एक अंदर का, बाहर का विश्वास तो डोल रहा है, लेकिन अंदर का विश्वास भी डोल रहा है। बाहर का डोले तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर का नहीं डोलना चाहिए। जाहिते भटकत डोले भटकना, जाहिते भटकत डोले। लेकिन मेरे प्यारेओ, हताश मत होना, निराश मत होना, घबराना नहीं। कहीं ना कहीं अच्छी संभावनाएं छुपी हैं, तभी तुम कथा में बैठे हो, तभी तुम संतों के पास बैठे हो। जिस दिन संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, जिस दिन संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, उस दिन सत्संग पांडाल में पांव आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आशा मैं ये करता हूं कि जैसे शंकर भगवान कह रहे हैं कि थोड़ी सी मदद कर दो सती से, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जैसे थोड़ी सी मदद कर दो। संशय है बना रहे, भ्रम है बना रहे, नकारात्मकताएं बनी रहे, नेगेटिव कॉन्फिडेंस, नकारात्मक विश्वास है तो बना रहे, लेकिन मदद कर देना सदगुरु की, साधु की, वो तुमको उंगली पकड़ करके ऊपर उठा लेगा। सब किसान बैठे हैं यहां, एक बात और मैं कह दूं चलते चलते, किसान बैठे हैं और मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मैंने देखा बचपन में कि बहुत बूढ़ा बैल हो जाता है, बूढ़ा बैल, और बूढ़ा बैल जब हो जाता है और वो बैठ जाता है तो उठा नहीं जाता उससे, और उठ जाता है तो बोलो बोलो बैठा नहीं जाता। लेकिन जो अच्छे किसान होते हैं ना, ऐसे बैल से भी एक आध साल तो फसल कर लेते हैं, ऐसे बैल से भी। पूछो तो बताऊं कैसे? बोलो बोलो बताऊं। जब वो बैठ गया तो कुछ दिन उसे बैठा के खिलाते हैं वो, लेकिन जब फसल का टाइम आता है तो क्या करते हैं, गांव के 4-6 आदमी बुलाएंगे और उस बैल के
टांगों के नीचे होके एक बांस की बल्ली और आगे की टांगों के नीचे होके बांस की बल्ली फंसाएंगे और उसे उठाएंगे। फिर वो देखेंगे बैल यदि पैर सीधे कर देगा तो वो जानते हैं कि इस साल की फसल ये करा देगा। इन्हें खिलाना पिलाना पड़ेगा, गुड़ है, बिनौले हैं, खल है, चूना है, दलिया है, ये सब खिला देंगे तो ये पार कर देगा इस फसल को। लेकिन खूब उठाए रखा माने पामई सतर नहीं करे। फिर कितना भी खिला लेना, फिर एक कूड़ भी तुम्हारा जोतने वाला। ऐसे ही सदगुरु देखता है साधक को, संत देखता है साधक को, खड़े करता है, उंगली पकड़ता है, उठाता है, लेकिन वो कहता है कि थोड़े पैर तो सीधे कर, थोड़ा टेका तो ले, थोड़ा खड़ा तो हो, फिर ऐसी खुराक दूंगा कि पूरी फसल हो जाएगी, पर टेका तो ले। लेकिन वो टेका लेवे कोई तैयार नहीं है, पैर सीधे ही ना कर रहा तो किसान कहे तो मरे। अब सिवाय मरने के और कोई चारा है ही नहीं। प्यारेओ, जब तुम्हारा कोई सदगुरु, कोई बुद्ध पुरुष, कोई महापुरुष तुम्हारी उंगली पकड़े और जोर लगाए तो थोड़ा सा जोर तुम भी लगाना, थोड़ा सा टेका ले लेना, पूरी फसल तैयार हो जाएगी। हाँ, पूरा वातावरण अच्छा हो जाएगा। सत्संग की, अब खड़े आ जाओ। सत्संग की गंगा बह रही है, कोई रहमत जइयो भैया। सत्संग की गंगा बह रही है, कोई रहमत जइयो भैया। आरती वाले लोग आगे आ जाएं, और जिनका मन है थोड़ा सा बैठे बैठे जाम हो गए होंगे, हाथ पैरों को खोल लें। जय भोले। सत्संग की गंगा बह रही है, कोई रहमत जइयो भैया। सत्संग की गंगा बह रही है, कोई रहमत जइयो भैया। सत्संग की गंगा बह रही है, कोई रहमत जइयो भैया। कोई रहमत जइयो भैया, कोई रहमत जइयो भैया। कोई रहमत जइयो भैया, कोई रहमत जइयो भैया। ओ सत्संग की गंगा बह रही है, कोई रहमत जइयो भैया।
कैसो गाए पांव उठ जाता हूं। एक कड़ी गाएंगे, ठीक है। कान्हा वंशी राधा जी का प्यार, ओ मेरी भरी मेरी भरी मेरी भरी मटकिया। ये मटकिया तो शुद्ध हिंदी है, अपनी देहाती हिंदी बताऊं। ओ मेरी भरी ओ मेरी भरी चपटिया ले गयो कान बंसी वालो।
चपटिया ले गयो कान बंसी वारो। ग्वालियर के श्रोता इतने अच्छे लगते हैं, इतने भावुक, इतने भाव भरे कि यहाँ और जहाँ भी कथा होती है तो मैं वहाँ के लोगों से कथा में एक दिन मिलता हूँ सब लोगों से, लेकिन ग्वालियर में मन करता है कि मैं रोजाना मिलूं सबसे। तो कथा के बाद में रोजाना 20-25 मिनट बाद मिलने की जगह रखी गई है पीताम्बरा धर्म कांटा के पीछे। शैलेंद्र सिंह का मकान पीताम्बरा धर्म कांटा के पीछे, वहाँ पर अनुमोदन के लिए हम सबसे रोजाना मिलेंगे, ठीक है? आरती आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद परन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथ निकारस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत समूहवानी, अरगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग सुंड करण के ही। आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरण बिसरस पी, सुबग सिंगार मुक्त जुलपी। तलन रोग भव मूल कपी, तात बात सब विधि तुलसी। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत करत ललित सिय पी। आरती श्री रामायण जी की। कीरत करत ललित सिय
चांदिरंदर्जगो चांदि पृथ्वी चांदिरापः चांदिरोक्तयः चांदि वनपतयः चांदि विश्वे देवाः शांति ब्रह्म चांदि द्रवगो चांदि चांदिरेव चांदि चामा चांदिरे धीमंत्रवस्पांजलि ओम जल्ले नल्यमय चांदरीवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः तेहन कर्महिमानः च तत्र पूर्वे चाद्याः चांदिरेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्ति कामकुलितं वाटिलाब्जै पुण्यगजाधिकरवि दर्शाले पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगति स्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की जय जय सीताराम। पायल तेरी पैरों की वो पायल राधे करे सुमेरु घायल तेरे पैरों की वो पायल राधे करे सुमेरु घायल ये छम 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 राग सुनावे से तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से तेरे पैरों की वो पायल तेरे पैरों की वो पायल राधे कर